फ्रेंड्स, आज मैथमेटिकल लॉजिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैथमेटिकल लॉजिक ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक साइंस और कॉमर्स दोनों को भी है, पेपर 1 में दिया है। साइंस के लिए जो इम्पोर्टेंट है, इजी भी है और इंटरेस्टिंग भी है। सो मैथमेटिकल लॉजिक में एक्चुअली ये इजी जाता है इसलिए कि वो इसमें कुछ फार्मूले नहीं है, कैलकुलेशंस नहीं है, तो स्कोरिंग वाला चैप्टर है। तो आप इसमें जितने भी मार्क्स को आएगा उतने मार्क्स का स्कोर आउट ऑफ कर सकते हो। सो अब ये लॉजिक है क्या, देखो। अब बेसिकली ये मैथमेटिक्स में यूज होगा, सो मैथमेटिकल कहा गया है। लॉजिक का मीनिंग क्या है, देखो। लॉजिक ये जो वर्ड है, दिस वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड लोगो। सो ग्रीक वर्ड लोगोस पे से आएगा। अब ये लोगोस का मीनिंग क्या होता है? द मीनिंग ऑफ लोगोस इज व्हाट? रीजंस। सो जहां पे आपको रीजंस लगेंगे, इन दैट यू हैव टू यूज योर लॉजिक्स। सो जब आप रीजन बोलेंगे तब आपको लॉजिक्स यूज करने हैं। तो मैथमेटिक्स में ये लॉजिक की स्टडी होगी। सो देखो दोस्तों, मैथमेटिक्स किस पे डिपेंड है? सो बेसिकली मैथमेटिक्स इज डिपेंडिंग ऑन एग्जैक्टनेस ऑफ एनीथिंग। मैथमेटिक्स ये काय पे डिपेंड है? देखो, एग्जैक्टनेस पे डिपेंड है। तो आपको एग्जैक्टनेस अगर आपके पास है तो आप मैथमेटिक्स में अच्छे हो सकते हो। सो अब ये मैथमेटिकल लॉजिक क्यों है, मैथमेटिकल लॉजिक क्या है, किसने शुरू किया? तो मैथमेटिक्स की लॉजिक, मैथमेटिकल लॉजिक जो है वो मैथमेटिकल लॉजिक की एक्चुअली जो स्टडी है, ये स्टडी स्टार्ट की थी, देखो, द ग्रेट फिलोसोफर एरिस्टोटल ने। स्टडी वॉज स्टार्टेड बाय द ग्रेट फिलोसोफर एरिस्टोटल। देन अब इसमें स्टडी करने के बाद इसमें जो कंटिन्यूएशन में क्या हुआ, इसमें ज़्यादा इन्वेंशंस या फिर ज़्यादा फॉर्मूले या फिर इसमें ज़्यादा डिस्कशंस किसने इंक्लूड कर दिए? तो ये जो एरिस्टोटल का वर्क था, दिस वर्क बाय मिस्टर एरिस्टोटल कंटिन्यूड बाय द ग्रेट फिलोसोफर अगेन, नेम वॉज जॉर्ज बुलिय। इन्होंने उसे कंटिन्यू कर दिया। सो समटाइम्स ये मैथमेटिकल लॉजिक जो है ये बुलियन अलजेब्रा के नाम से भी जाना जाता है। सो बिकॉज व्हाई? सो एरिस्टोटल का जो वर्क था लॉजिक में वो कंटिन्यू किसने किया? जॉर्ज बुलिय ने कंटिन्यू कर लिया। सो समटाइम्स इट मे बी नोन एज व्हाट? बुलियन अलजेब्रा। क्या कहते हैं उसे? बुलियन अलजेब्रा भी कहते हैं, बिकॉज ये जॉर्ज बुलिय के नाम से है। सो उन्होंने डिस्कस किया, उन्होंने इन्वेंशंस किए, उन्होंने उसका नाम दे दिया। सो दैट इज नॉन एज व्हाट? बुलियन अलजेब्रा। अब यहाँ पे वर्ड अलजेब्रा आया है, मतलब इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी रहेगा। सो सम साइंस रहेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जैसे। सो वो लॉजिक में यूज होंगे। बेसिकली मैथमेटिकल लॉजिक क्या है? तो मैथमेटिकल लॉजिक आपको क्यों पढ़ना है? सो मैथमेटिकल लॉजिक विल हेल्प यू to understand the meaning of sentence. Understand the meanings of sentences. Sentences का मीनिंग आपको समझने में मैथमेटिकल लॉजिक हेल्प करेगा। अब देखो सेंटेंसेस में क्या क्या आता है। सो अब ये थोड़ा सा इंग्लिश का पार्ट लगेगा आपको। सो सेंटेंसेस में क्या क्या आता है? सो सेंटेंसेस में आता है, फर्स्ट वन जो है वो है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस बेसिकली क्या है? ये डिक्लेरेटिव टाइप होते हैं। देखो, असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? डिक्लेरेटिव टाइप होते हैं। ये डिक्लेरेटिव टाइप जो सेंटेंसेस होते हैं ना, ये या तो ट्रू होते हैं या फिर ये फॉल्स होते हैं। डिक्लेरेटिव टाइप सेंटेंसेस जो होते हैं या तो ये ट्रू होते हैं या ये फॉल्स होते हैं। ये नॉट बोथ एट सेम टाइम, ये दोनों भी, मतलब ट्रू भी है और फॉल्स भी है, ऐसा कभी होगा नहीं। सो असर्टिव सेंटेंसेस डिक्लेरेटिव टाइप के होते हैं, या तो ये ट्रू या फॉल्स होते हैं, दोनों एक साथ नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है? अगर असर्टिव सेंटेंस में आपको कुछ दिया है, असर्टिव सेंटेंस गिवन है, तो आप असर्टिव सेंटेंस को यस या नो या फिर उसे आप ट्रू
या फॉल्स में आंसर आप उसका दे सकते हो. सो दैट इज नोन एज व्हाट, असर्टिव सेंटेंस. एक एग्जांपल ले देता हूं. 2 इज एन इवन नंबर. अब मैं इसे ट्रू भी कह सकता हूं बिकॉज ये इवन नंबर है 2. सो ये हो गया स्टेटमेंट, इवन हो गया, इवन नंबर हो गया, इसलिए ये स्टेटमेंट हो गया ट्रू. असर्टिव सेंटेंस, आई एम राइटिंग वन मोर. 3 इज एन इवन नंबर. अब आपको पता है, मुझे भी पता है 3 इवन नंबर है क्या, नहीं है. बट क्या कर रहा हूं मैं, डिक्लेरेशन कर रहा हूं कि 3 इज एन इवन नंबर. तो अब नहीं है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, फॉल्स लिखूंगा. क्यों लिखूंगा, बिकॉज 3 क्या है, एक ऑड नंबर है. तो ऑड अगर मैं लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा. तो देखो एक सेम टाइम में या तो मैं ट्रू लिख सकता हूं या फिर उसे फॉल्स लिख सकता हूं. ऐसे जो असर्टिव डिक्लेरेटिव टाइप सेंटेंसेस है ये आप इंग्लिश में पढ़ चुके हो. नेक्स्ट टाइप जो है सेंटेंसेस की वो है इंपरेटिव सेंटेंसेस. इंपरेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, इंपरेटिव सेंटेंसेस में आपको कुछ आज्ञा दी जाएगी या फिर कुछ रिक्वेस्ट होगी. सो ये इंपरेटिव सेंटेंसेस के आपको आंसर्स जो मिलेंगे वो ट्रू और फॉल्स में आप नहीं दे सकेंगे. सो जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि प्लीज कम हियर, आप बोलेंगे ट्रू या फॉल्स, तो ये नहीं होने वाला. सो इंपरेटिव सेंटेंसेस में कुछ भी डिक्लेरेशन नहीं होगा. देन नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो है एक्सक्लेमेटरी पार्ट. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में क्या होगा, बेसिकली आपके इमोशंस वहां पे आएंगे. जैसे ओ माय गॉड, ओ वाओ, हाउ ब्यूटीफुल द साइट इट इज. सो ऐसे आपके इमोशंस आ जाएंगे. तो यहाँ पे भी आप उसको ट्रू और फॉल्स नहीं बोल सकते. और नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो है इंटरोगेटिव. सो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क आएगा. तो मैंने आपको पूछा वेयर आर यू गोइंग एंड यू आर सेइंग ट्रू और यू आर सेइंग फॉल्स, तो इसको कुछ मीनिंग नहीं होगा. सो ये जो इंपरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ये जो तीनों सेंटेंसेस है ना, ये तीनों असर्टिव सेंटेंसेस नहीं है. दीज आर नॉट असर्टिव सेंटेंस बिकॉज इसमें कोई भी डिक्लेरेशन नहीं आता है. तो अब लॉजिक के सबसे पहले कंसेप्ट पे आ जाएंगे, स्टेटमेंट पे. सो लॉजिक में स्टेटमेंट किसे कहा गया है, तो लॉजिक में स्टेटमेंट किसे कहा गया है, तो लॉजिक में स्टेटमेंट कहा गया है असर्टिव सेंटेंसेस को जो कि डिक्लेरेटिव टाइप के है और जो डिक्लेरेशन आइदर ट्रू या फॉल्स होता है. सो स्टेटमेंट क्या है, देखो, इट इज अ डिक्लेरेटिव type sentence which is either true or false, not both at same time, is called what, statement in मैथमेटिकल लॉजिक. देखो दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए. सो एवरी असर्टिव सेंटेंस भी तो स्टेटमेंट नहीं हो सकता है. सो जो या तो ट्रू या फॉल्स रहेगा उसे ही क्या कहेंगे, स्टेटमेंट कहेंगे लॉजिक में. सो जो सेंटेंसेस इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंटरोगेटिव है वो लॉजिक में स्टेटमेंट हो ही नहीं सकते, वो है ही नहीं. सो स्टेटमेंट्स क्या है, डिक्लेरेटिव टाइप सेंटेंस है विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स, नॉट बोथ एट द सेम टाइम. जैसे मैंने यहाँ पे लिया था 2 इज एन इवन नंबर, ट्रू है. मैंने लिखा पहले 3 इज एन इवन नंबर, वो फॉल्स हो गया. बट जब मैंने इसे ऑड कर दिया तो वो क्या हो गया, ट्रू हो गया. तो आइदर वो ट्रू हो गया या फिर वो फॉल्स होगा. एक एग्जांपल ले लेते हैं. आई एम राइटिंग हियर 6 इज अ प्राइम नंबर. 6 क्या लिखा है मैंने, प्राइम नंबर है ऐसा लिखा है. सो सबसे पहले तो 6 प्राइम नंबर है नहीं, तो यहाँ पे डिक्लेरेशन ये कर दिया मैंने कि 6 इज ए प्राइम नंबर. तो अब मैं इसे ट्रू या फॉल्स कह सकता हूं. सो 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर. सो ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है. देन आई विल राइट वन मोर सेंटेंस हियर. रोम इज इन इंग्लैंड. रोम इज इन इंग्लैंड.
सो अब ये रोम तो इटली में है, पता है आपको, सो रोम इंग्लैंड में नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया. नाउ आई विल राइट वन मोर सेंटेंस अगेन. A triangle has 3 sides. तो ट्रायंगल को 3 साइड होते हैं, डिक्लेरेशन कर दिया. वी नो 3 साइड्स होते हैं ट्रायंगल को, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू स्टेटमेंट हो गया. सो देखो स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स तो लिख रहे हैं, बट अभी कुछ सेंटेंसेस ऐसे आएंगे जिसको आप सेंटेंसेस बोलेंगे बट स्टेटमेंट नहीं बोल सकते. जैसे वो इंटरोगेटिव रहेंगे या एक्सक्लेमेटरी रहेंगे या फिर इंपरेटिव सेंटेंसेस रहेंगे. सो अब लॉजिक में क्या होगा देखो, प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी. क्या हो गया, यहां पे मैंने रिक्वेस्ट की है, तो रिक्वेस्ट अगर की है तो वो स्टेटमेंट नहीं होगा, बिकॉज आप इसे ट्रू या फॉल्स नहीं कह सकते हो. देन डू यू लाइक फ्रूट्स. सो यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे भी कुछ डिक्लेरेशन है नहीं, सो ये भी लॉजिक में स्टेटमेंट नहीं हो सकता है. देन आई एम राइटिंग अगेन कम हियर. सो कम हियर लिखा है मैंने, मतलब मैं ऑर्डर दे रहा हूं किसी को, तो ये भी लॉजिक में स्टेटमेंट नहीं हो सकता है. सो बेसिकली जो इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है वो स्टेटमेंट्स नहीं होंगे. जिसमें डिक्लेरेशन होगा वो ट्रू या फॉल्स होगा, उसमें ही क्या कहेंगे, उसे लॉजिक में स्टेटमेंट कहेंगे. सो अब ये देखा है दोस्तों कि स्टेटमेंट या तो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स होता है. ये स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स जो होता है ना, दिस इज नोन एज व्हाट, ट्रूथ वैल्यू ऑफ दैट स्टेटमेंट. उसे क्या बोलते हैं, ट्रूथ वैल्यू बोलते हैं. सो ट्रूथ वैल्यू क्या होती है स्टेटमेंट की, अगर वो स्टेटमेंट ट्रू है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू लिखेंगे कैपिटल टी, और अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू लिखेंगे कैपिटल एफ. अगर कोई स्टेटमेंट है लॉजिक में और वो ट्रू है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू रहेगी कैपिटल टी, और अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी, कैपिटल एफ रहेगी. अब क्या होगा देखो, कुछ सेंटेंसेस ऐसे आएंगे जिसमें आप खुद नहीं बोल सकेंगे कि ये सेंटेंसेस है क्या. एक एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पे मैंने लिखा है x प्लस 3 इज इक्वल टू 10. अब ये x प्लस 3 इज इक्वल टू 10 जो मैंने लिखा है, इसमें क्या हो गया देखो, x की वैल्यू डिफाइन है ही नहीं. x नेचुरल नंबर रह सकता है, x रियल नंबर रह सकता है, x इमेजिनरी नंबर रह सकता है, x कुछ भी हो सकता है. सो यहाँ पे x डिसाइड नहीं है, सो लॉजिक में ये स्टेटमेंट नहीं होगा, ठीक है. या फिर x कुछ भी हो सकता है. सो इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, वो कंडीशन पे डिपेंड होगी. आई एम राइटिंग नेक्स्ट वन, ही इज अ गुड पर्सन. अब ये गुड पर्सन डिपेंड किस पे है, मुझे लगता है कि वो गुड पर्सन है, आपको भी लगना चाहिए वो गुड पर्सन है. सो अगेन क्या हो गया कि ही इज अ गुड पर्सन की ट्रूथ वैल्यू जो है वो डिपेंड है किस पे, पर्सन टू पर्सन इट वेरीज. x प्लस 3 इज इक्वल टू 10 की वैल्यू डिपेंड किस पे है, x क्या है, रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, क्या है, उस पे डिपेंड है. सो यहाँ पे क्या हो गया देखो, कंडीशन के हिसाब से आंसर्स चेंज होते जा रहे हैं. Then I am writing mathematics is easy subject. So अब easy तो मेरे लिए हो गया, easy आपके लिए हो गया, लेकिन there are some students, there are some persons who even don't like the mathematics, so उनके लिए तो easy नहीं होगा. So again क्या हो रहा है, ये sentences की truth value जो है वो change होती रही है according to the condition. तो these types of sentences in logic are known as open sentences. These types of sentences in logic are known as open sentences. सबसे पहले तो मैं ये डिक्लेयर कर रहा हूं कि open sentences are not statement in logic. ये लॉजिक में स्टेटमेंट्स नहीं रहेंगे.
सो ओपन सेंटेंसेस को आप स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो, बट इट इज नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस. सो ओपन सेंटेंसेस आर नॉट स्टेटमेंट्स इन लॉजिक. ओपन सेंटेंसेस बेसिकली क्या होते हैं? ओपन सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसकी ट्रूथ वैल्यू जो ट्रू है या फॉल्स है वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस क्या होता है, चेंज होते रहता है. दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर नोन एज व्हाट? ओपन सेंटेंसेस. ये ओपन सेंटेंसेस लॉजिक में स्टेटमेंट नहीं होते हैं. द ओपन सेंटेंसेस आर नॉट स्टेटमेंट्स इन लॉजिक. सो अभी तक जो देखा है उसमें क्या क्या था? लॉजिक, मैथमेटिकल लॉजिक का मीनिंग क्या है, उसकी स्टडी किसने स्टार्ट की, उसको कंटिन्यू किसने कर दिया. देन लॉजिक का मीनिंग क्या है, लॉजिक में स्टेटमेंट क्या होता है और स्टेटमेंट क्या नहीं होता है. तो स्टेटमेंट क्या होता है? असर्टिव डिक्लेरेटिव टाइप सेंटेंस होता है, वो आइदर ट्रू या फॉल्स होता है, दोनों एक साथ नहीं होता है. दैट सेंटेंस इज नोन एज स्टेटमेंट इन लॉजिक. जिसमें आपको ट्रूथ वैल्यू आप नहीं बोल सकते हो, ट्रू या फॉल्स नहीं बोल सकते हो, वो क्या है? लॉजिक में स्टेटमेंट नहीं है. तो ऐसे कौन से सेंटेंसेस है? इंपरेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और इंटरोगेटिव सेंटेंस है. पहचानना भी बहुत इजी है. इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत होगी प्लीज या फिर ऑर्डर से. देन एक्सक्लेमेटरी तो आपको पता है एक्सक्लेमेटरी मार्क से होगा, और इंटरोगेटिव वाले जो आएंगे वो क्वेश्चन मार्क साथ में लेके आएंगे. सो ये सभी लॉजिक में स्टेटमेंट नहीं हो सकते. स्टेटमेंट कौन हो सकता है? असर्टिव. वो भी कौन से असर्टिव सेंटेंसेस जो या तो ट्रू है या फिर फॉल्स है, नॉट बोथ एट द सेम टाइम. अगर असर्टिव सेंटेंस स्टेटमेंट है तो वो एक ट्रूथ वैल्यू कैरी करेगा. अगर वो ट्रू है तो कैपिटल टी उसकी ट्रूथ वैल्यू होगी, और अगर वो फॉल्स है तो कैपिटल एफ उसकी ट्रूथ वैल्यू होगी. अब देखो लॉजिक में कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे जो ट्रू भी हो सकते हैं या फिर फॉल्स हो सकते हैं. सो जिनका ट्रूनेस जो है वो डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस, वेरी हो जाएगा. सो जिसकी ट्रूथ वैल्यू वेरी हो जाती है, ऐसे सेंटेंसेस लॉजिक में ओपन सेंटेंसेस कहे जाते हैं जो कि स्टेटमेंट कंसिडर नहीं होते हैं. सो ये ट्रू भी हो सकते हैं, ये फॉल्स भी हो सकते हैं. ये अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ट्रू और फॉल्स की वैल्यूज इनके चेंज करते रहेंगे. सो दीज आर द बेसिक कंसेप्ट्स अबाउट स्टेटमेंट इन लॉजिक.